अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरखान है और वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल खान नॉलेज वर्ल्ड पे। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है टेंसेस से रिलेटेड। काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टेंसेस जो है वो हमें क्लियर करें, क्योंकि टेंसेस से रिलेटेड एरर डिटेक्शन और भी बहुत सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर और चीज़ें आती रहती हैं। तो ये सेशन जो है हमने जीएसटी और अपकमिंग जितने भी हमारे पास टेस्ट आने वाले हैं तो उससे रिलेटेड हम तैयारी करवाते हैं। इसमें होता ये है कि यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आप लोगों को एक सीरीज़ मिलेगी, मैथमेटिक्स की, एवरीडे साइंस की, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश के आपकी वोकेबलरी मिलेगी, उनके टेस्ट मिलेंगे। प्लस में मेरा जो फेसबुक चैनल है, फेसबुक पेज है, खान नॉलेज वर्ल्ड, इसी नाम से जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, जिस पे एक बुक छपी हुई है। लोगो जो है बुक वाला है, ठीक है, येलो कलर और ब्लू। तो आप उसको जॉइन करेंगे, वहाँ पे होता ये है कि टेस्ट अपलोड होते हैं और उसके बाद हम जो है उसकी जो की है, उसकी जो डिटेल है वो हम जो है वो यूट्यूब चैनल पे खान नॉलेज वर्ल्ड पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर 1 है, टेंसेस जो है हम क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो है वो थोड़ा प्रेज़ेंट टेंस को प्रेज़ेंट टेंस को जो है वो पढ़ेंगे कि प्रेज़ेंट टेंस होता क्या है और उसको कैसे जज करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये प्रेज़ेंट टेंस है, कैसे हम एरर्स करते हैं सेंटेंस को बनाने में। ठीक है? अच्छा जी, तो प्रेज़ेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे पास वो हैं डू और डज़। ठीक है? अच्छा, हम कोशिश करेंगे तकरीबन 4 से 5 लेक्चर में तकरीबन जो हमारे टेंसेस हैं वो क्लियर करें। तो आप लोगों ने अगर जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर लें यूट्यूब चैनल मेरा। तो उस पे डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ जो है स्टडी से रिलेटेड होती रहती हैं। तमाम बेस की सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको तकरीबन सारे अभी तक हमारे मॉक टेस्ट जो हो चुके हैं, 40 प्लस से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जो कि फेसबुक पेज पे अवेलेबल हैं। फिर मैंने उसको यूट्यूब पे जो है वो लेक्चर्स लेके आया, तो वो एक सीरीज़ बनाई है और सिंटेक्स बुक बोर्ड से हम तैयारी करते रहते हैं। जो भी हमारी काम की चीज़ें होती हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। चलें लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो डू और डज़ है। अच्छा, डू किसके साथ लगेगा? डू लगेगा हमारा जो आई, वी, ये आपको जो है वो पढ़ाया गया होगा, लेकिन इसको हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको होप्स हो कि मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई, वी, यू, दे और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स, नाउन या प्रोनाउंस आएँगे, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, तो उसके साथ जो है या सब्जेक्ट है कोई, सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, उसके साथ हमारा क्या लगेगा? डू लगेगा। इसी तरीके से डज़ जो है वो लगेगा ही, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर, जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हमारा क्या लगेगा? डज़ लगेगा। अच्छा, इसमें कुछ सवालात होते हैं कि डू का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और उसके बाद फिर एस या ईएस का इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। चलें एक सिंपल हम सेंटेंस से ले लेते हैं। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसमें देखें कि आई जो हमारे पास है वो है सब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो राइट है वो है मेन वर्ब, ठीक है? जिसको हम वर्ब बोलते हैं और ये वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है? नंबर नंबर 3 जो लेटर है हमारे पास वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर आप टेंस सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर होती है कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आप जो है वर्ब से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस से जो है वो प्रेजेंट से पास से। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। चलिए, नंबर 1 ये हो गई चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जो है वो डू और डज़ का इस्तेमाल देखेंगे तो वो किस तरीके से होगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई राइट अ लेटर। अब आपके ज़हन में बहुत सारे सवालात आएँगे कि डू तो यहाँ यूज़ नहीं है, डज़ तो यहाँ यूज़ नहीं है, तो वो कैसे हम जज करेंगे कि अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि अगर आप यहाँ नज़र डालेंगे वर्ब पे, तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वो सीधा आप बोलेंगे कि ये जो है प्रेज़ेंट टेंस, ठीक है? अच्छा, आई राइट अ लेटर है, तो यहाँ पे एस और एस से इस्तेमाल कैसे होगा? मैं इसको लिख लेता हूँ, ही राइट, आपको अब क्लियर हो जाएगा, ही राइट अ लेटर, ठीक है? अच्छा, इसमें ही राइट अ लेटर।
अब इसमें देखें कि राइट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो फ़र्क तो नहीं हुआ कि यहाँ पे भी देखें ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। आपने बताया कि आई वही यू ही शी जो है इसके साथ क्या लगेगा, डू और डस किसके साथ, तो ये यहाँ पे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा, हो जाएगा क्लियर। अब देखें ही राइट अ लेटर है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रख लेना है कि ही के साथ क्या लग रहा है। देखें ही के साथ लग रहा है डज, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लग रहा है डज, ही शी इट। और जितने भी सिंगुलर मतलब सिंगुलर नाउन होंगे तो उसके साथ लगेगा डज। अब अगर डज लग रहा है तो इसका मतलब एस या एस का ख्याल आपने करना है। तो ही राइट अ लेटर, ही क्या है, एक सिंगुलर जो है वो सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसका मतलब है इसके साथ एस या एस लगेगा, तो ही राइट्स अ लेटर होगा। ही राइट्स अ लेटर होगा क्यों, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिंगुलर है तो इसी वजह से एस या एस लगा। इसी तरीके से आई राइट अ लेटर, तो ये करेक्ट है जुमला, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि हमने पढ़ा कि आई वी यू ही शी, एक के साथ जो है वो डू लगेगा। तो डू जो है वो एस या एस कैरी नहीं करेगा, लेकिन डज जो है वो एस या एस कैरी कर लेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं डू और डज का इस्तेमाल कब होगा। डू और डज का इस्तेमाल इसी सेंटेंस को हम बना लेते हैं कि आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक हो गया। ये मतलब कि अगर आपको जुमले को नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो है वो सेम जो है वो आपका एज इट हमने रखा। ठीक है। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब इसको मैं अगर इंट्रोगेटिव करूँगा तो लिखूंगा डू आई राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। डू आई राइट अ लेटर, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। इसी तरीके से डू आई नॉट राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो इसी तरीके से आप जुमलों को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं ही वाले जुमले पे। ही डू नॉट राइट अ लेटर। क्या ये जुमला मैंने सही लिखा है? आप कहेंगे नहीं सर, ही के साथ तो डज लगता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो यहाँ पे डज जो है, क्योंकि ही के साथ हम ही शी इट और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, जो है वो डज लगाते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा मेन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे ये पूछेंगे यहाँ पे एस या एस क्यों नहीं लगाया इस जगह पे, क्यों, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर चुके हैं, इसी वजह से यहाँ पे एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि एस और एस यहाँ पे इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ पे हम जो है वो, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो फिर हम एस या एस का जो है वो ख्याल रखेंगे कि एस या एस कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। हो सो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि आपको डू और डज किसके साथ इस्तेमाल करना है, डू और डज कैसे यूज़ करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद एस या एस का इस्तेमाल जो है वो कैसे होगा, अगर सिंगुलर है तो एस या एस जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होगा। और एस या एस जो अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो मेन वर्ब का हम एस या एस जो है वो काट देंगे, अगर सिंगुलर जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अच्छा जी, ये तो था आपका प्रेजेंट टेंस। अब आप इसमें जुमले जो है वो खुद से बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। अब आप वर्ब ले लें, ईट है, राइट है, प्ले है, और भी बहुत सारे वर्ब हैं, उनके आप फर्स्ट फॉर्म ले लें। और क्या करें, आप एक प्रैक्टिस कर लें कि ही के साथ भी जुमले बना लें, आई के साथ भी जुमले बना लें, यू के साथ भी जुमले बना लें, तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये टेंस 100% जो है वो अच्छे अच्छे से जो ईजीली जो है याद हो जाएगा। मेरी गारंटी है कि आप सबसे पहले जो वर्ब है उस पर फोकस करें कि वर्ब आपने कौन कौन से जो यूज़ करने हैं। और वर्ब कैसे यूज़ करना है, आपने पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और ऑब्जेक्ट रख लेना है। आप ऑब्जेक्ट और वर्ब ये पहले इस सिंपल सेंटेंस फेस पे प्रैक्टिस करें, तो आप वो फिर जो है वो आहिस्ता 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 कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे जो है हम लेके जाएंगे, फिर आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आज के लेक्चर में ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। कल हम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस प्लस में प्रेजेंट परफेक्ट पे जो है वो बात करेंगे। अगर ये प्रैक्टिस आप लोगों ने कर ली प्रेजेंट जो सिंपल की, तो 100% ये टेंसेस जो है आप लोगों को अच्छे से मैं जो है वो समझा सकूँगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। एस या एस, डू डज किसके साथ लगेगा, ये चीज़ें याद कर लें बस। डज किसके साथ लगेगा और डू किसके साथ लगेगा, और एस या एस कब इस्तेमाल होगा, अगर सिंगुलर है तो एस या एस का ख्याल रखेंगे, और अगर आई है या प्लूरल है तो फिर हम जो एस या एस का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से करेंगे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर जो अच्छे से समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में कल हम, आज हमारी क्या डेट है, आज है मेरे ख्याल से 13, हाँ 13/8/2025।
तो अगर आप लोगों ने जॉइन नहीं किया है तो आप जॉइन कर लें इंशाल्लाह। इस तरीके के जो है वो सिंपल चीज़ें, मतलब लेक्चर को हम सिंपल करके सीखेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।